नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। जैसे इस वक्त हम दरियापुर प्रखंड के टेरनी बाजार पर हैं और जहां पर इंदिरा मार्केट में देखा जा रहा सकता है कि ये भीड़ जो देख रहे हैं ये जो है लोहार समाज के लोग जो है आज आए हुए थे। इनका आज मीटिंग था, किस बात पर मुहर लगी। यदि बिहार सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों का मांगों को पूरा नहीं करता है तो हर विधानसभा में हम लोग विरोध करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। यदि बिहार में लोहार को उपजाति बनाकर रखा गया है, जब तक स्वतंत्र जाति लोहार को नहीं किया गया और जो भी ऊपरी सदन में एसटी का जो मामला है उसको सही ढंग से भारत सरकार हम लोगों को नहीं देती है, तब तक हम लोग उनका विरोध करेंगे और उसे हराने का काम करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार इस लोकतंत्र में जो लोहार समाज के साथ ये 75-76 साल में अन्याय जो हो रहा है, हमारा जो अधिकार एसटी है ये 1931 से है, जो अंग्रेज के समय से है। लेकिन हमारे समाज के अंदर में शासन और प्रशासन में नहीं रहने के कारण और मेरा समाज हर नेता के पीछे हर का झंडा ढोया, लेकिन कोई नेता हमारा काम नहीं किया। और जो भी हमें न्याय मिला, हमें न्यायालय के द्वारा मिला है और न्यायालय के द्वारा जो न्याय मिला है और न्यायालय के द्वारा चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब लोहार वो लोहार नहीं है। ईंट से ईंट बजा करके एकजुटता कर करके और सदन को हिलाने का काम करेगा और अपना लोहार का अधिकार लेने का काम करेगा। और मैं एसटी जनजाति यानी जंगल का जाति, मैं संविधान में प्रमाणित हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोहार एकजुट हो गए हैं और 38 जिला का एकजुट करके हम लोग सदन को हिलाने का काम करेंगे। लोहार है, लोहार रहेंगे, हम कमार नहीं है। तुम गैर संवैधानिक असंवैधानिक रूप से हमको गुमराह करने का कोशिश कर रहे हो। अब लोहार अनपढ़ गवार नहीं है, अपनी अधिकार अपनी हक खुद पहचान लिया है। किसी भी सूरत में अब डंके के चोट से ईंट बजा कर लोहार अपना अधिकार लेने का काम करेगा। लोहार एकता जिंदाबाद। छेड़ दिए है मुद्दा जो छेड़ दिया, क्या ये सरकार सुनेगी? सर 100% सफल होने जा रहा है उमेश जी। आप लोग तो हमारे भाई जैसे हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो भी बातें हमारे नेतागण बताए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और हमें नहीं लगता कि इस बात में थोड़ा सा भी दो राय है कि हम लोग किसी को भी सपोर्ट करने जा रहे हैं। जो हमें सुनेगा हम उनको सुनेंगे, जो नहीं सुनेगा उनका हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग किसी का पिछलग्गू बनने वाले नहीं हैं मुकेश जी, उमेश जी, और न कहीं से किसी से डरने वाले हैं। जो मेरा सुनेगा मैं उसी का सुनूंगा, जो नहीं सुनेगा उसका मैं सुनने वाला नहीं हूँ, ना हमारा समाज सुनने वाला है। हम लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है, इस चीज़ में आप लोग भी भागीदारी लगाएं और आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग एक बहुत बड़ा स्तंभ होते हैं हम लोगों को मदद करने में भी और हर चीज़ का एथी करने में। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मिलजुल करके हम लोग का साथ दीजिए और हमारे नेतागण जो बात कहे हैं उस पर हम लोग 100% अधिक है, इसमें कहीं लेकिन किंतु सर बिहार तो कई ऐसे पार्टियां हैं जो इस विधानसभा पर आए हैं और आपका जो मुद्दा है ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं असर करेगी। तो अगर माझी का अगर बात की जाए, जैसे कि जीताराम माझी है, उनका समाज जो है मुसहर जाति जो कहते हैं कि हमारा नेता माझी हो गए, पासवान के नेता कहते हैं कि हमारे रामविलास पासवान जी हो गए। तो बहुत ऐसे नेता है जो जाति जो है मान चुकी है उस नेता को। तो आप लोग क्या रीजन रहेगा कि विधानसभा में आप लोग क्या कहीं ना कहीं लोग है पार्टी को लेकर आप लोग सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आप दोनों पत्रकार बंधुओं को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने इतना समय दिया। और मैं सारण जिला लोहार समन्वय समिति के जो संयोजक बड़े भाई सुरेश शर्मा जी हैं, उन्होंने जितनी भी बातें कही मैं उन बातों का समर्थन करता हूं। और मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सारण जिला के लोहार बंधु जग चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस सारण जिला लोहार समन्वय समिति के बैनर तले सारण जिला के ही नहीं, सारण कमिश्नरी के 24 विधानसभा क्षेत्र में घूम करके हम लोहार समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे और एक बड़े सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के जो भी राजनीतिक
पार्टियां हैं उसको यह संदेश देने का काम करेंगे कि अगर लोहार समाज को उचित राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं देगी तो लोहार समाज अपना अलग राजनीतिक दशा और दिशा तय करने के लिए मजबूर होगी और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम बिहार के राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोहार समाज अब जग चुका है और यह लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगी जब तक कि लोहार को मूल जाति में गणना नहीं किया जाता है, तब तक लोहार समाज की यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। सर बोल रहे थे कि जनगणना जो हो रही जातीय जनगणना जो हुई वो सही ढंग से नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आप लोग का कहीं ना कहीं दबाया गया? यह जो बात है वो लोहार समाज को छला गया है और लोहार समाज को छला गया है और पूरे बिहार के लोहार समाज ने उस जनगणना का व्यापक पैमाने पर विरोध किया और हम लोगों ने सरकार के सामने गर्दनी बाग में एक बहुत बड़ा धरना का प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के माध्यम से हमने सरकार को यह बताने का प्रयास किया कि बिहार के लोहार जो है वह कमार की उपजाति नहीं है, इसलिए आपको लोहार को मूल जाति में रह करके जनगणना करवाना पड़ेगा, अन्यथा बिहार के लोहार समाज के लोग इस जनगणना का बहिष्कार करेंगे और उन लोगों ने बहिष्कार किया भी। और इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बिहार समाज के लोगों ने यह दिखा दिया कि आपने अगर हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया तो हमने एनडीए गठबंधन को हमसे जितना भी पार लगा हमने नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, लोहार कल्याण समिति बिहार का प्रदेश सचिव। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारे बिहार में उन्हीं के द्वारा दी गई जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, जो हम मूल जाति यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, उसको उन्होंने पुनः खारिज करने का काम किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारी यह मूल जाति जो लोहार है, जो निश्चित रूप से बिहार में आदिवासी समाज से आती है, और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सबके साथ सबका विकास इस नारा को लेकर हमारी मांगों को पूरा करेंगे।